बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके साथ ये जस्ट होममेड में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो तहे दिल से स्वागत है आपका जस्ट होममेड में। तो होली स्पेशल आज एक खास ट्रिक से बनने वाली है पूरन पोली। ये जो पूरन पोली है ना, इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी, इतनी अच्छी और बहुत ही टेस्टी। तो चलो ज़्यादा और कुछ नहीं बोल के रेसिपी हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चने की दाल को भिगोना है। इस चने की दाल को अच्छी तरह से मैंने धो के 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो 1 कप लिया था, मतलब इस कटोरी से लिया हुआ था। तो इस कटोरी का अगर आप मतलब आपको मेजरिंग माप चाहिए होगा तो वो है 250 ग्राम ही है ये चने की दाल। अब देखिए दाल हमारी टूट रही है, मतलब अच्छी तरह से भीग गई है। तो इसका साइन यही है कि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से भीगी गई है। तो 4-5 घंटे रखेंगे ना तो दाल बहुत अच्छी तरह से भीग भी जाती है और उबल भी जाती है। पानी, हमारे चने की दाल का पानी पूरा निकालने के बाद हमें इसके अंदर डाल देना है कुकर में। कुकर में डाल देते हैं चने की दाल और थोड़ा सा इसे फैला देते हैं। बाद में इसमें डालना है हम लोग स्वादानुसार नमक। नमक डालते हैं, उसी के साथ डालते हैं तेल या तो घी। या तो घी डालिए तो तेल 1 चम्मच डाल दीजिए और बाद में डाल देते हैं आधा चम्मच, इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। बस ये डालने के बाद हमें पानी कितना लेना है, जिस कटोरी से आपने चने की दाल ली है उसका हमें 3/4 कप इतना पानी डालना है। उससे क्या होगा, पानी की हमारी जो पानी जितना हम लोग डालेंगे उससे हमारी जो चने की दाल अच्छी तरह से पक भी जाएगी और हमारा कुकर का ढक्कन भी हमारा घी और पानी की वजह से खराब नहीं होगा। तो देखो हमने फैला दिया और अब इसे ढक्कन लगा के 3 विसल आने तक इसकी हमें वेट करनी है। तो कुकर का ढक्कन बंद करके हमें इसे गैस को मीडियम पर रख के हमें इसे रख देते हैं। 3 विसल आने के बाद इस गैस को बंद कर देना है। और तब तक एक खास ट्रिक ये बनाने की वो है, एक हम बोल में लेते हैं 1 कटोरी मतलब 1 कप सूजी। अब ये सूजी बारीक नहीं है तो इसे बारीक करना है। अगर आपके पास बारीक है तो आप बारीक ले सकते हैं, अगर नहीं है तो मोटी सूजी को आप फाइन कर दीजिए मिक्सर में और डाल दीजिए। और उसी कटोरी से आपको लेना है, मुझे उसी कप से आपको लेना है दूध। और दूध और सूजी दोनों को गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए और इसे हमें आधे घंटे के लिए ढक के रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो इसे ज़रूर ढक के रखना है, क्योंकि सूजी है जो बहुत फूल जाती है इसके लिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और कुकर के 3 विसल आ चुकी है। कुकर भी काफ़ी ठंडा हो चुका है और स्टीम पूरी निकल गई। और अभी ढक्कन निकाल के देखिए, पानी की मात्रा होने के कारण ढक्कन भी बहुत ही एकदम नीट और क्लीन है और हमने घी भी डाला था। और अभी चने की दाल को हम देखते देखिए काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी है, मतलब बहुत अच्छी तरह से पक गई है। इसमें थोड़ा सा पानी है, 1 चम्मच भर के पानी है, बस इतना ही पानी रखा हुआ है। पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब इसे क्या करना है, पानी जो थोड़ा बहुत है हमें गैस को वापस लगा के चालू करके एकदम मीडियम पर रख के ना इसे 2-3 मिनट के लिए कर दीजिए। तो अपने आप अच्छी तरह से और पक के थोड़ी सी हमारा पानी भी सब पूरा निकल जाएगा। अब जब तक ये हमें हमारी चने की दाल अच्छी होगी तो अब हमें क्या करना है, एक लेनी है छन्नी। इस तरह से पूरन पोली करने के लिए छन्नी मिलती है, नहीं तो आपके पास जो छन्नी आप ले सकते हैं। उस छन्नी को सेट करने के लिए कोई कढ़ाई कोई पतीला रखिए और छन्नी के ऊपर डाल दीजिए ये चने की दाल को जो हमने बॉईल करके रखी है वो। और अब क्या करें, आप इसके पास इससे कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कुछ भी आपके पास, या स्मैशर लीजिए और इस तरह से, जिस तरह से मैं घस रही हूँ उसी तरह से घिस के इसको फाइन बन जाता है। उससे क्या होगा, ये हमारी जो चने की दाल है ना बहुत ही फाइन होएगी, इसमें कोई भी दाल नहीं रहेगी। अब देखिए मैंने, और ये फटाफट भी हो जाती है। देखिए पीछे जो छन्नी के पीछे भी वो भी हम स्पैचुला से निकाल देते हैं। अब ये हमारी चने की दाल स्टफिंग बनाने के लिए रेडी हो चुकी है। इस तरह से करना है तो मैंने एक पैन में रख दिया है। अब ये है 250 ग्राम चने की दाल, तो उसी के साथ गुड़ भी हमें 250 ग्राम ही, इसको ऐसे तो टुकड़े करके ले लीजिए। और अभी हमें एकदम लो मीडियम पर गैस रखनी है और इसे गुड़ को पिघालना है। जब तक ये अच्छी तरह से पिघल रहा है और अच्छी तरह से हमारे पक रहा है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। अब आटा गूंथने के लिए एक परात में हमें लेना है 2 कटोरी भर के, बड़ी कटोरी भर के आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा है, यहाँ पर मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो गेहूं का आटा लिया। उसके अंदर जो हमने सूजी भिगो के रखी थी, मैंने आधे घंटे के लिए रख दी थी, तो ये अब अच्छी तरह से भीग गई है। तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये भी डाल दी। तो अब क्या करना है, इसके अंदर डालना है हमें थोड़ा सा एकदम स्वादानुसार नमक, क्योंकि हमने चने की दाल में जो स्टफिंग बना रहे हैं उसमें भी डाला हुआ है, तो यहाँ कम डालना है। और उसी के साथ हल्दी।
अब ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दीजिए, एक जैसे पूरे अच्छी तरह से एकदम पूरा जो रवा हमने डाला है इसके लिए हमें मिक्स करना है। बाद में डाल देते हैं तेल। तेल 2 टेबल स्पून डालना है और उसके बाद टेबल स्पून डालने के बाद अच्छी तरह से इसे पूरे आटे को वापस मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथना है। बस अब इसे ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे गूंथ लीजिए और पानी अच्छे से आटा गूंथ लीजिए कि ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और बाद में हमें इसे रेस्ट भी देना है। तो देखिए ये आटा अच्छी तरह से गूंथा गया है, मस्त एकदम गूंथ लिया है। तो इसके अंदर भी डाल देते 2 चम्मच भर के तेल और इसे अच्छी तरह से अंदर डाल दीजिए। तेल डालने के बाद थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कीजिए जो चम्मच से, और बाद में इसे ना 2 घंटे के लिए रख दीजिए रेस्ट पर। बहुत ही आटा एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। या तो 1 घंटे के लिए रख दीजिए, पर 2 घंटे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तब तक हम जो स्टफिंग रखी है गैस पर वो देख लेते हैं। स्टफिंग हमारी थोड़ी सी अच्छे से पतली हो गई है, पर अभी अभी भी ये परफेक्ट बनी नहीं है। तो इसमें अब डाल देते हैं हम इलायची पाउडर 1 चम्मच भर के, या तो आप नटमेग का या तो जायफल उसका भी पाउडर डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। और इसे वापस मिक्स कर देते। अब इस मिक्स करते वक्त जब ये पैन को छोड़ने लग जाएगी मिश्रण, तब समझ जाइए कि आपका ये परफेक्ट हो गया। तो भी अगर आपको नहीं समझ रहा तो एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। चम्मच ले लीजिए, उसके अंदर रख दीजिए, चम्मच जरा भी नहीं हिल रहा, ना ही कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट हो गए हमारे। अब इसे ठंडा कर देना है। तब तक आटे को 2 घंटे हो चुके। अब आटे को थोड़ा अच्छे से गूंथ लीजिए, अच्छे से और सॉफ्ट कर दीजिए। इसे गूंथने से क्या होगा, ये और सॉफ्ट हो जाएगा। और तेल डालने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। देखिए मैं हाथ पर रख के भी आपको बता देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। मतलब आटा गुथा हुआ भी रेडी हो गया है और जो हमने स्टफिंग की हुई है वो भी रेडी है। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें जो स्टफिंग है इसके हम बॉल्स बना के लें, जो गोले बना के लें, जितना भी बड़े छोटे ये आपके ऊपर है। जिस साइज़ की आपको पूरनपोली बनानी है उस साइज़ की आपको यहाँ पर बॉल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स 9 बना के लिए। तो आप चाहिए तो छोटे भी बना सकते। अब ये हो चुका है। तो अब क्या करना है, खास ट्रिक ये भी है, जब कभी भी पूरनपोली बनाते हैं तो आटे की जो आटा जो होता है वो हमें छोटा लेना है, और जो हमने यहाँ पर स्टफिंग का रखा हुआ है उसको हमें बड़ा लेना है। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आटा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और स्टफिंग जो भर रहे हैं हम लोग कम ले रहे हैं। ये कभी भी पूरनपोली में नहीं करते। देखिए जो स्टफिंग की जो हमने गोला किया वो बड़ा लिया और ये आटा इस तरह से छोटा। अब इसे थोड़ा सा आटा लगा के इसको थोड़ा सा पूरी के जैसे गूंथ लीजिए, या तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, पर बहुत से लोगों को नहीं पता लगता है, इसके लिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। अब हाथ पर लेना है, ये जो स्टफिंग का गोला उसके अंदर रख दीजिए, थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए और उसको एक हाथ से दबाते भी रहिए, ऊपर से भी दबाते रहिए। बाद में अंगूठे से उस स्टफिंग को दबाते हुए बाकी के सभी आटे को एक तरह से करके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से पूरा एकदम इसको बंद कर दीजिए। अब ये हमारा अच्छी तरह से स्टफिंग अंदर चला गया है, बाहर नहीं निकलेगा। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से करोगे तो आप आसानी से बना सकते हो। अब ये हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें बेलना है। थोड़ा सा आटा लगा दीजिए गेहूं का सूखा, बस इसे बेल लीजिए। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। तवा गरम करना है, उसके ऊपर हमें ये पूरनपोली डालनी है। उसके बाद पूरनपोली डालने के बाद 1-2 सेकंड रुक जाना है। रुकने के बाद उसे वापस पलट दीजिए। पलटने के बाद उसे इस तरह से पलट देते हैं। पलट दिया, वापस 2 सेकंड रुके और वापस पलट दीजिए। और जब वापस पलट देते हैं तब वो अपने आप अच्छे से फूलने लग जाएगी, एकदम बहुत अच्छी तरह से फूलने लग जाती है। मतलब उससे क्या होता है, पूरनपोली हमारे अंदर से एक जैसे हमारी पक जाएगी। देखिए अपने आप ही फूलने लगी है। और इस तरह से पूरनपोली बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से वीडियो में दिखाती जा रही हूँ उसी तरह से कीजिए। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देना है और घी डालने के बाद इसके बाद इसे वापस पलट देते हैं और वापस ऊपर से भी घी डालना है। मतलब ये हमारी पूरी तरह से, ये हमारी दोनों तरफ से हमारी अच्छी तरह से सेकी गई हुई है पूरनपोली। परफेक्ट पूरनपोली बन चुकी है। और जब पूरनपोली निकालते तो ये भी खास ट्रिक याद लीजिए, कोई भी जाली हो आपके पास तो वो ले लीजिए और उसके ऊपर रखिए। उससे क्या होगा, उसका जो स्टीम है नीचे से वो अपने आप निकल जाएगी, थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। इसी तरह से मैंने पूरनपोली सभी बना के लिए। पूरनपोली बनाने के बाद उसके ऊपर घी डाल दीजिए और घी के साथ ये खाना बहुत ही टेस्टी लगता है।
ये दूध के साथ भी खाया जाता है, कभी कभी नारियल का दूध निकाल के उसके अंदर गुड़ डाल के मिक्स करके उसके साथ भी पूरन पोली खाई जाती है। आपकी चॉइस है, नहीं तो चाय के साथ भी आप खा सकते हो। देखिए तोड़ते टाइम आपको पता ही लग रहा है कि कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। तो कैसे लगी ये रेसिपी, अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नवे हो सब्सक्राइब तो नवे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। तो चलो आगे और वापस मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।